नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी उन शक्तियों के बारे में सोचा है जो मानवीय व्यवहार को चलाती हैं? क्यों कुछ व्यक्ति करुणा और उदारता जैसे गुणों को धारण करते हैं जबकि अन्य क्रोध, लालच या अभिमान में डूबे हुए लगते हैं? क्या हमारे अंतर्निहित स्वभाव में कोई मौलिक अंतर है या ये केवल हमारी पसंद है? आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय से दैवासुर संपद विभाग योग यानी दिव्य और आसुरी प्रवृत्तियों के योग की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। यह गहन शिक्षा आत्म चिंतन के लिए एक शक्तिशाली दर्पण प्रदान करती है जो हर मानव हृदय में निवास करने वाले गुणों के दो अलग अलग सेटों को प्रकट करती है। अगले 10 मिनटों में हम इन दिव्य, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों को समझेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे कि उन्हें अपने भीतर पहचानना हमें दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए कैसे सशक्त कर सकता है, जिससे अधिक आंतरिक सद्भाव, आध्यात्मिक विकास और एक अधिक पूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। 2 प्रवृत्तियां आत्म चिंतन के लिए एक दर्पण। भगवान कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत इन 2 अलग अलग प्रवृत्तियों को परिभाषित करने वाले गुणों को विस्तार से सूचीबद्ध करके करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये पूर्ण अर्थों में लोगों को अच्छा या बुरा लेबल करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय वे प्रवृत्तियों, झुकावों और ऊर्जावान पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रकट होते हैं। हम सभी में इनका मिश्रण होता है और आध्यात्मिक मार्ग हमारे भीतर दिव्य को पहचानना और पोषित करना है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 3 संक्षेप में कहता है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। इसका अर्थ है दिव्य स्वभाव मुक्ति की ओर ले जाता है जबकि आसुरी स्वभाव बंधन की ओर ले जाता है। यही मूल संदेश है। हमारी पसंद इन गुणों से प्रेरित होकर हमारे मार्ग को निर्धारित करती है, स्वतंत्रता की ओर या आगे के बंधन की ओर। आइए जानें कि प्रत्येक गुणों के सेट में क्या क्या शामिल है। दिव्य स्वभाव, दैवी संपद, मुक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण दिव्य स्वभाव का निर्माण करने वाले 26 गुणों की गणना करते हैं। ये वे गुण हैं जो मन को शुद्ध करते हैं, आंतरिक शांति को बढ़ावा देते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये केवल बाहरी व्यवहार नहीं है बल्कि अस्तित्व की आंतरिक अवस्थाएं हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दिव्य गुण दिए गए हैं। 1 अभय, निर्भयता, चिंता, फिक्र और भय से मुक्ति जो सुरक्षा और दिव्य में गहरे विश्वास में निहित है। 2 सत्व, संशुद्ध, हृदय की पवित्रता, इरादे, विचार और भावना की शुद्धता, द्वेष या छिपे हुए एजेंडे से मुक्त। 3 ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ज्ञान और ध्यान में दृढ़ता, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक दृढ़ और अटूट प्रतिबद्धता। 4 दान, दूसरों के साथ अपने संसाधनों, समय या ज्ञान को साझा करने की उदारता और इच्छा बिना किसी अपेक्षा के। 5 दमा, आत्म नियंत्रण, इंद्रियों और मन पर महारत, उन्हें उच्चतर उद्देश्यों की ओर निर्देशित करना। 6 यज्ञ, पवित्र अनुष्ठानों का प्रदर्शन, भक्ति और भेंट की भावना के साथ किए गए कार्यों में संलग्न होना सभी के कल्याण के लिए। 7 स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, ज्ञान ग्रंथों के साथ नियमित जुड़ाव जो उत्थान और मार्गदर्शन करते हैं। 8 तपस्या, अनुशासित अभ्यास जो शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जैसे उपवास या मौन बनाए रखना। 9 आर्जवम, सरलता, विचार, वचन और कर्म में ईमानदारी, सीधापन और दिखावे का अभाव। 10 अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से मुक्ति, दया और करुणा का विस्तार करना। 11 सत्यम, सत्यता, सत्य के अनुसार बोलना और जीना। 12 अक्रोध, क्रोध से मुक्ति, उत्तेजित होने पर भी शांति और आंतरिक संयम बनाए रखना। 13 त्याग, संपत्ति, परिणामों और अहंकार के प्रति आसक्ति को छोड़ना। 14 शांति, आंतरिक शांति और मन की शांति। 15 अपैशुनम, दोष निकालने से अरुचि, गपशप करने या दूसरों में दोष निकालने से बचना। 16 दयाभूतेषु, सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, दूसरों के दुख के लिए सहानुभूति और चिंता। 17 अलोलुप्त्वम, लोभ से मुक्ति, दूसरों की संपत्ति के लिए लालच या तीव्र इच्छा का अभाव। 18 मार्दवम, कोमलता, स्वभाव में कोमलता, बातचीत में दयालुता। 19 ह्रीनम्रता, विनम्रता और अधार्मिक कृत्यों के लिए शर्म की भावना। 20 अचापलम, चंचलता का अभाव, स्थिरता और दृढ़ संकल्प।
21 तेजा, ओज, आध्यात्मिक चमक और आंतरिक शक्ति। 22 क्षमा, क्षमा, नाराजगी को छोड़ने और दूसरों को माफ करने की क्षमता। 23 धृति, धैर्य, चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन और दृढ़ता। 24 शौचम, स्वच्छता, शरीर, मन और पर्यावरण की पवित्रता। 25 अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्ति, दूसरों की सफलता के प्रति द्वेष या दुर्भावना का अभाव। 26 नातिमानिता, सम्मान के प्रति जुनून से मुक्ति, अत्यधिक अभिमान या दूसरों से सम्मान की लालसा का अभाव। ये गुण एक आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति की पहचान है जो आंतरिक स्वतंत्रता और सद्भाव की ओर ले जाते हैं। आसुरी स्वभाव, आसुरी संपद, बंधन का मार्ग। इसके विपरीत भगवान कृष्ण उन गुणों का वर्णन करते हैं जो आसुरी स्वभाव की विशेषता है। ये प्रवृत्तियां अज्ञानता, आत्म केंद्रितता और दिव्य कानून या सार्वभौमिक सद्भाव के प्रति उपेक्षा से उत्पन्न होती हैं। वे दुख, संघर्ष और भौतिक दुनिया में आगे के बंधन की ओर ले जाती हैं। प्रमुख आसुरी गुण इस प्रकार हैं। 1 दंभ, अभिमान, अत्यधिक अभिमान, घमंड और आत्म महत्व की बढ़ी हुई भावना। 2 दर्प, कपट, दिखावा, असत्यता और आंतरिक विचारों और बाहरी कार्यों के बीच विसंगति। 3 अभिमान, अहंकार, अत्यधिक गर्व, अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की ओर अग्रसर। 4 क्रोध, क्रोध, अनियंत्रित क्रोध, विनाशकारी कार्यों और शब्दों की ओर अग्रसर। 5 पारुष्यम, कठोरता, दूसरों के प्रति क्रूरता, अशिष्टता और असंवेदनशीलता। 6 अज्ञानम, अज्ञानता, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी, भ्रम और सही गलत का भेद करने में असमर्थता, जिससे आवेगी और हानिकारक कार्य होते हैं। 7 काम कामुकता, कामुक संतुष्टि के लिए अनियंत्रित इच्छाएं और लालसाएं। 8 लोभ, लालच, भौतिक संपत्ति, संचय और साझा करने की अनिच्छा के लिए अत्यधिक इच्छा। 9 कृतः, दूसरों को जानबूझकर दर्द या पीड़ा पहुंचाना। 10 नास्तिक्यम, नास्तिक विचार, एक उच्च शक्ति या आध्यात्मिक सिद्धांतों में अविश्वास, अक्सर एक भौतिकवादी और स्वार्थी विश्वदृष्टि की ओर अग्रसर। 11 अशौचम, अशुद्धता, बाहरी और आंतरिक विचार, इरादे, दोनों में स्वच्छता की कमी। 12 असत्यम, झूठ, सत्य के विपरीत बोलना और जीना। ये वे प्रवृत्तियां हैं जो हमें बांधती हैं, आंतरिक उथल पुथल और बाहरी संघर्ष पैदा करती हैं। कृष्ण जोर देते हैं कि जो लोग केवल इन आसुरी गुणों से ग्रस्त होते हैं वे अदम्य इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, अशुद्ध प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं और अंततः अस्तित्व के निचले लोकों में गिर जाते हैं, इस जीवन में और उसके बाद भी। चुनाव हमारा है, दिव्य का विकास करना। दैवासुर संपद विभाग योग की सुंदरता यह है कि यह हमें एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है। हम किसी भी प्रकृति में स्थायी रूप से तय नहीं हैं। हम सभी में दोनों की क्षमता है और हमारी निरंतर पसंद, हमारे प्रयास और हमारा वातावरण यह प्रभावित करते हैं कि हम किन गुणों को पोषित और प्रकट करते हैं। आत्म अवलोकन, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बिना निर्णय के लगातार आत्म अवलोकन है। जब क्रोध उठता है तो उसे पहचानें, जब करुणा बहती है तो उसे स्वीकार करें। यह जागरूकता ही कुंजी है। सचेत विकास, दिव्य गुणों को धारण करने के लिए सक्रिय रूप से चुनें। यदि आप स्वयं को क्रोध के प्रति प्रवृत्त पाते हैं तो सचेत रूप से क्षमा का अभ्यास करें। यदि आप लालची हैं तो उदारता का अभ्यास करें। छोटे से शुरू करें, एक समय में एक गुण। संगति, सत्संग, अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं। उनकी उपस्थिति और प्रभाव आपको प्रेरित और उत्थान कर सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना, निस्वार्थ सेवा और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन मन को शुद्ध करने और दिव्य स्वभाव को मजबूत करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। आहार और जीवन शैली, विचार करें कि आपका भोजन और दैनिक आदतें आपकी मनःस्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं। सात्विक, शुद्ध, पौष्टिक भोजन चुनने से सात्विक गुणों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह त्वरित समाधान का मार्ग नहीं है, बल्कि लगातार प्रेमपूर्ण प्रयास का मार्ग है। दिव्य गुण को धारण करने का प्रत्येक सचेत विकल्प एक आसुरी गुण को कमजोर करता है। मुक्ति, द्वंद्वों से परे। दिव्य स्वभाव को लगातार विकसित करके हम धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्तियों के बंधनकारी प्रभाव को पार कर जाते हैं। भगवद गीता कहती है कि दिव्य स्वभाव मुक्ति, विमोक्षाय की ओर ले जाता है। यह मुक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं है, बल्कि अज्ञानता, अहंकार और आसक्ति की आंतरिक जंजीरों से है। जब हमारे हृदय शुद्ध होते हैं और हमारा मन स्पष्ट होता है,
तो हम स्वाभाविक रूप से अपने सच्चे आध्यात्मिक सार आत्मा के साथ संरेखित हो जाते हैं, जो दिव्य और आसुरी के इन सभी द्वंद्वों से परे है। हम यह समझने लगते हैं कि गुणों के दोनों सेट अंततः भौतिक प्रकृति के भीतर की अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप पुरुष अपरिवर्तनीय साक्षी है जो उनसे अछूता है। दिव्य गुण बस हमारे लिए इस सत्य को जानना आसान बनाते हैं। यह योग आंतरिक शांति, सामंजस्यपूर्ण संबंधों और उच्च मूल्यों के साथ जीने वाले जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। यह हमें अपने चरित्र और नियति के वास्तुकार बनने के लिए सशक्त बनाता है। मैं आपको आज ईमानदारी से आत्म चिंतन के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आप किन दिव्य गुणों को मजबूत करना चाहेंगे और किन आसुरी प्रवृत्तियों को आप धीरे से छोड़ना चाहेंगे? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि साझा करें। यह शिक्षा आपके साथ कैसे मेल खाती है? यदि इस वीडियो ने आपको अपनी गहरी समझ प्राप्त करने में मदद की है तो कृपया इसे लाइक करें। भगवद गीता के कालातीत ज्ञान पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला अन्वेषण न चूकें। आत्म खोज की इस गहन यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप भीतर के दिव्य को विकसित करें और मुक्ति पाएं। नमस्ते।